क्राइम टाइम में बात मध्य प्रदेश के दतिया से सामने आई एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल एक शख्स काम के सिलसिले में मुंबई जाता है लेकिन वापस नहीं लौटता। परिवार के लोग उसकी तलाश करते हैं। 11 महीने गुजर जाते हैं, पता चलता है कि वो शख्स लापता हो गया। लेकिन जांच पड़ताल शुरू होती है तो चौंकाने वाला खुलासा होता है, क्योंकि वो शख्स लापता नहीं हुआ बल्कि उसे लापता कर दिया गया। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था, जिसने हत्या कर उसकी लाश को घर के अंदर एक बक्से में 11 महीने तक छिपाए रखा। आखिर क्यों इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। रिश्तों के कत्ल का खौफनाक सच। बक्से में दफन थी पिता की लाश। 11 महीने बाद खुला हत्या का राज। बाप बेटा और कत्ल की वो कहानी। दतिया के बड़ौनी थाना इलाके का छोटा सा गांव छाता। गांव में सब कुछ सामान्य था, लोग खेती किसानी में जुटे थे। लेकिन इस गांव में ऐसा सच सामने आने वाला था कि लोगों के होश उड़ने वाले थे। 28 जून को गांव का रहने वाला शख्स थाने पहुंचता है। बताता है कि उसका 45 साल का छोटा भाई उदयभान सिंह बुंदेला 11 महीने से गायब है। बेटा नितिन बुंदेला बार बार पूछने पर सिर्फ यही बता रहा है कि पिता काम के लिए मुंबई गए हैं। लेकिन इन 11 महीनों में ना तो उदयभान वापस आया और ना ही उसकी कोई खबर। पुलिस हैरान थी कि आखिर उदयभान ने 11 महीने से कोई संपर्क क्यों नहीं किया। क्या इसके पीछे कोई साजिश थी या फिर उदयभान के साथ कोई अनहोनी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि उदयभान के बेटे को कोई फिक्र क्यों नहीं। पुलिस जांच में जुट जाती है। परिवार ने शक बेटे पर ही जताया था, लिहाजा पुलिस ने सबसे पहले बेटे नितिन बुंदेला से पूछताछ की और फिर जो कहानी सामने आई उसने लोगों के होश उड़ा दिए। उदयभान, जिसके मुंबई में होने की बात कही जा रही थी, वो कभी मुंबई गया ही नहीं था। मुंबई तो छोड़िए, वो घर से बाहर भी नहीं निकला, क्योंकि उसकी लाश महीनों तक घर के अंदर ही एक बक्से में बंद थी और तब तक रही जब तक कि कंकाल में नहीं बदल गई। खुलासा हैरान करने वाला था। बेटे ने बताया कि 11 महीने पहले खेत में ट्रैक्टर के हल की चपेट में आने से पिता की मौत हो गई थी। डर के कारण उसने लाश को बक्से में बंद किया और फिर महीनों बाद कंकाल की हड्डियों को नदी में फेंक दिया। जो फरियादी है उसने पहले जो आरोपी है उसने पहले पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया और बताया कि जो ये ट्रैक्टर के पीछे का जो हल रहता है, फ्लो रहता है, उससे वो हत्या हुई है, वो बाई चांस एक्सीडेंटल हुआ है। पुलिस बेटे की निशानदेही पर नदी से उदयभान की हड्डियां और कपड़े बरामद कर लेती है। लेकिन पुलिस अभी तक नितिन की थ्योरी पर यकीन नहीं कर पा रही थी। सवाल यही था कि क्या नितिन सच बोल रहा है या फिर उदयभान की मौत के पीछे कोई और ही कहानी छिपी है। फॉरेंसिक की टीम घटनास्थल की जांच करती है। एक एक चीज को बारीकी से देखा जाता है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यकीन हो कि 11 महीने पहले कोई हादसा हुआ था। खेत पर ना तो हादसे के निशान थे, ना ही ट्रैक्टर पर कोई सुराग। पुलिस दोबारा नितिन से पूछताछ करती है और फिर जो सामने आया वो हैरान कर देने वाला था, क्योंकि उदयभान किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ था, बल्कि उसकी हत्या की गई थी।
कुल्हाड़ी से काटकर उसे मौत के घाट उतारा गया था और हत्या कर लाश को बक्से में छिपाया गया था। और ये किसी और ने नहीं बल्कि उसके बेटे ने ही किया था, जिसने पहले घर वालों को गुमराह किया और फिर पुलिस को झूठी कहानी सुनाई। लेकिन उसका पुलिस ने वैज्ञानिक रूप से FSL परीक्षण करवाया और पूछताछ को और अगले स्तर पर ले गए, जिससे अंत में उसने स्वीकार किया और पता भी वैज्ञानिक तरीके से पता लगा कि इस तरह से जो आरोपी बता रहा है उस तरह से हत्या संभव नहीं थी, एक्सीडेंटल संभव नहीं था। जिस पर शव भी की जो हड्डियां हैं वो बरामद हो गई हैं और उसका भी अग्रिम परीक्षण किया जा रहा है। महीनों तक लाश घर के अंदर ही बक्से में दफन थी। कुछ महीनों बाद उसने अपने ताऊ को पूरी बात बताई, जिसके बाद नितिन ने अपने ताऊ के साथ मिलकर बची हुई हड्डियों को नदी में ठिकाने लगाया था। पुलिस ने नितिन और उसके ताऊ को गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यही था कि आखिर एक बेटा इतना हैवान कैसे हो सकता है? आखिर एक बेटे ने अपने पिता की बेरहमी से हत्या क्यों कर दी? ये हत्या जितनी चौंका देने वाली थी, इसकी वजह का खुलासा भी उतना ही चौंका देने वाला था, क्योंकि सिर्फ 40,000 रुपए के लिए इस हत्या को अंजाम दिया गया था। उदयभान सिंह ने ट्रैक्टर की किस्त जमा करने के लिए अपने बेटे नितिन को 40,000 रुपए दिए थे। नितिन ने किस्त जमा करने के बजाय उन रुपयों को जुए और शराब में उड़ा दिया और जब पिता ने रुपयों के बारे में पूछताछ की तो उसने कुल्हाड़ी से हत्या कर दी, क्योंकि अब उसके पास रुपए लौटाने का कोई इंतजाम नहीं था। पूछताछ की तो उसने आरोपी ने जो नितिन सिंह बुंदेला है उसने अपना आरोप स्वीकार कर लिया है कि 11 महीने पूर्व लगभग 40,000 रुपए की बात को लेकर उसने अपने पिता की हत्या कुल्हाड़ी से सर पर वार करके की। उसके बाद लगभग 6 महीने तक उन्होंने शव को छुपा के रखा और उसके बाद जो उसके ताऊ हैं, ताऊ की सहायता से उस शव को उन्होंने ठिकाने लगाने का प्रयास किया। हत्यारा बेटा और उसका साथ देने वाला ताऊ सलाखों के पीछे है। पुलिस ने सबूतों को इकट्ठा करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया है, लेकिन इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि महज 40,000 रुपए के लिए एक बेटा कातिल बन गया। उसने हत्या करने के बाद जुर्म को छिपाने की पूरी कोशिश की। महीनों तक लाश को बक्से में और राज को जहन में दबाए रखा, लेकिन फिर उसने ताऊ की मदद ली और यहीं से खेल बिगड़ गया। हत्यारे बेटे को लग चुका था कि अब पिता की हत्या का राज कभी बाहर नहीं आएगा, लेकिन समय करवट बदल चुका था। नितिन और उसके ताऊ के बीच मनमुटाव होता है और फिर ताऊ घर वालों को बता देगा कि उसने हत्या की है। फिर क्या था, मामला थाने पहुंचा और फिर परत दर परत एक अंधे कत्ल का खुलासा होता चला गया। दतिया से निशांत तिवारी की रिपोर्ट।